दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में लागू हुई यूनिवर्सल पेंशन योजना एपीएल बीपीएल की शर्तें हुई खत्म। झारखंड सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में एपीएल बीपीएल कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसे यूनिवर्सल पेंशन योजना का नाम दिया गया है। 60 साल से अधिक उम्र वाले हर वर्ग के बुजुर्ग, निःशक्त, निराश्रित, जिनमें विधवा, एकल, परित्यक्त महिलाएं इस पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। लाभुकों के लिए सिर्फ एक सीमा यह है कि वे आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आते हों। जेपीएससी पीटी एग्जाम रिजल्ट को लेकर विवाद, रांची में छात्रों का प्रदर्शन। जेपीएससी की सिविल सेवा पीटी एग्जाम के रिजल्ट को लेकर विवाद गहरा गया है। मंगलवार को रांची में झारखंड के विभिन्न जिलों से जुटे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने परीक्षा के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए जेपीएससी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने 2 बार खदेड़ा, लेकिन वे वापस जेपीएससी मुख्यालय पहुंच गए। इस प्रदर्शन के कारण मोरहाबादी मैदान से लेकर जेपीएससी मुख्यालय तक लगभग पूरे दिन अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। सूचनाएं लीक करने के आरोप में सीआरपीएफ का जवान गिरफ्तार। झारखंड पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने महत्वपूर्ण सूचनाएं लीक करने के आरोपी जवान और उसके 2 साथियों को हिरासत में लिया है। एटीएस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई है। बताया गया है कि सीआरपीएफ जवान हथियार सप्लाई का एक पूरा नेटवर्क चला रहा था। मीडिया की खबरों को माने तो ये जवान जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ की 182 नंबर बटालियन में पदस्थापित था। झारखंड का एक बार फिर बदलेगा मौसम। 18-19 नवंबर को हो सकती है बारिश। दोस्तों, झारखंड में एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है। 18 और 19 नवंबर को झारखंड के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश के कारण ठंड में वृद्धि होगी। बारिश की संभावना के साथ साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री का उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। इस वर्ष नहीं होंगे झारखंड में पंचायत चुनाव। अल्पसंख्यक एवं पर्यटन विकास मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि जनवरी में पंचायत चुनाव की घोषणा होगी। इसके बाद 45 दिनों के भीतर पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे। झारखंड स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए मंत्री सोमवार को गिरिडीह आए। गिरिडीह परिसदन में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में विकास के महत्वपूर्ण काम रुके हुए थे। उसी दौरान पंचायत चुनाव की अवधि पूरी हो गई। उन्होंने कहा कि तुरंत पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती तो आचार संहिता लग जाता, सारे विकास कार्य रुक जाते। उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास के लिए पंचायत चुनाव को कुछ दिनों के लिए टाला गया ताकि जनोपयोगी कार्य किए जा सकें। झारखंड में पहली बार मिलेगी 9वीं के बच्चों को भी साइकिल। झारखंड में पहली बार 9वीं कक्षा के बच्चों को भी साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना के कारण पिछले साल साइकिल खरीदारी की राशि कल्याण विभाग की ओर से विद्यार्थियों के खाते में नहीं दी गई थी। ऐसे में 8वीं कक्षा से पास होकर 2021 में 9वीं कक्षा में जाने वाले छात्रों को भी राज्य सरकार साइकिल उपलब्ध कराएगी। यह पहली बार है जब 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को साइकिल दी जाएगी। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत इन छात्रों को साइकिल उपलब्ध करवाई जाएगी। 7 दिसंबर से शुरू होगी मैट्रिक फर्स्ट टर्म एग्जाम। झारखंड में मैट्रिक के प्रथम टर्म की परीक्षा 7 दिसंबर से आयोजित होंगी, जबकि इंटरमीडिएट के प्रथम टर्म की एग्जाम 9 दिसंबर से शुरू हो सकेगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसकी तैयारी कर रहा है। अगले सप्ताह तक एग्जाम की तिथि की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 2 टर्म में होनी है। पहले टर्म की तैयारी को लेकर सभी प्रखंडों में एग्जाम सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से प्रखंड स्तर पर एग्जाम सेंटर निर्धारित कर सूची मांगी गई है। इसी आधार पर बच्चों को विद्यालय के समीप के एग्जाम सेंटर में ही भेजा जाएगा ताकि उन्हें एग्जाम के दौरान अधिक दूरी तय नहीं करने पड़े। केंद्र सरकार की बड़ी योजना, सभी जमीन का बनेगा आधार नंबर।
केंद्र की मोदी सरकार वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम के तहत जमीनों के लिए एक यूनिक रजिस्टर्ड नंबर जारी करेगी। इस कार्यक्रम के तहत जमीनों के दस्तावेजों की सहायता से उनके रिकॉर्ड को डिजिटली दर्ज किया जाएगा। केंद्र सरकार का टारगेट 2023 तक पूरे देश में लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल करने का है। बता दें कि आने वाले दिनों में आपके भूमि का 14 अंकों का एक यूएल पिन नंबर यानी यूनिक नंबर जारी होगा। सरल शब्दों में कहें तो इसे जमीन का आधार नंबर भी कहा जा सकता है। इस नंबर के जरिए देश में कहीं भी जमीन खरीदने और बेचने में समस्या नहीं होगी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 21 नए मरीज। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 14 मरीज ठीक हुए हैं और 21 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार झारखंड की राजधानी रांची से 15, देवघर से 1, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 3 और जामताड़ा से 1 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं झारखंड में कोरोना से देवघर जिले में 1 मरीज की मौत हुई है। झारखंड में कुल कोरोना वायरस का मामला अब 3,49,027 हो गया है, जबकि कुल 1,65,07,772 सैंपल की जांच की गई है। झारखंड में कोरोना के 141 सक्रिय मामले हैं, जबकि झारखंड में कोरोना के 3,43,747 मरीज अब तक रिकवर हुए हैं। कुल मौत की बात करें तो अब तक झारखंड में 5,138 मरीजों की मौत हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, सरकार सभी को रोजगार के लिए नियमावली में करवा रही है संशोधन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए झारखंड सरकार सभी विभागों में नियमावली को सुधार करवाने का काम करवा रही है। उन्होंने याद दिलाया कि कई विभागों में तो अभी तक नियमावली बनी ही नहीं। रोजगार के नाम पर पूर्व की सरकार ने ठेके पर कर्मियों को बहाल कर दिया था। धीरे धीरे स्थिति अराजक हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के विकास में भाषाओं का सबसे अधिक योगदान है और अब राज्य में भाषाओं के आधार पर रोजगार देने का प्रबंध किया जा रहा है। झारखंड से 10वीं और 12वीं पास करने वाले लोगों को रोजगार देने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हड़िया बेचने वाली महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार का प्रयास सरकार कर रही है। देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 8,865 नए मामले। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,865 नए केस सामने आए, जो कि पिछले 287 दिनों में सबसे कम है। वहीं एक दिन में 197 लोगों की मौत हुई है। रिकवरी रेट 98.27% है, जो कि पिछले मार्च 2020 से सबसे ज़्यादा है। वहीं कोरोना के सक्रिय मामलों की बात करें तो 1,30,793 हैं, जो कि पिछले 525 दिनों में सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 11,971 लोग रिकवर हुए हैं। अब तक कोरोना से कुल 3,38,61,756 लोग ठीक हो चुके हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट 0.80% है, जो कि पिछले 43 दिनों से 2% से नीचे है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.97% है, जो पिछले 53 दिनों से 2% से नीचे है। इंटरनेट पर बाल यौन उत्पीड़न सामग्री के प्रसार के मामले में 14 राज्यों में छापेमारी। इंटरनेट पर बाल यौन उत्पीड़न ऑनलाइन उत्पीड़न सामग्री को लेकर सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने इंटरनेट पर बाल यौन उत्पीड़न सामग्री के प्रसार में कथित तौर पर शामिल 14 राज्यों में छापेमारी की है। सीबीआई ने 14 राज्यों के 83 लोगों से संबंधित 76 ठिकानों पर मंगलवार को छापेमारी शुरू की। बताया गया है कि केंद्रीय एजेंसी ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण और उत्पीड़न में कथित रूप से शामिल 83 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए थे। खबरों को माने तो सीबीआई ने ये केस 14 नवंबर को 23 अलग अलग मामले दर्ज किए थे और अब उसी के संबंध में छापेमारी कर दोषियों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने बदला पोस्टमार्टम का नियम। केंद्र सरकार ने हत्या, आत्महत्या
बलात्कार, शत विशत शव और संदिग्ध मामलों को छोड़कर उचित बुनियादी ढांचे वाले अस्पतालों में सूर्यास्त के बाद भी शवों का पोस्टमार्टम करने की सोमवार को अनुमति दे दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हिंदी में ट्वीट किया, अंग्रेजों के समय की व्यवस्था खत्म, 24 घंटे हो पाएगा पोस्टमार्टम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन के विचार को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने फैसला लिया है कि जिन हॉस्पिटल के पास रात को पोस्टमार्टम करने की सुविधा है वो अब सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमार्टम कर पाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कई संदर्भों के जवाब में और सरकारी प्रक्रियाओं के अनुपालन संबंधी बोझ को कम करके जीवन की सुगमता को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप आज से प्रभावी सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम प्रोटोकॉल में बदलाव किए गए हैं। जेपीएससी मेंस एग्जाम के लिए शुरू हुई ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं संयुक्त सिविल सेवा मेंस एग्जाम के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऑनलाइन आवेदन 15 दिसंबर तक भरे जाएंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को सुबह में ऑनलाइन आवेदन के लिए अपने पोर्टल पर लिंक खोल दिया। आयोग ने ऑनलाइन फॉर्म भरने को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। पीटी एग्जाम में सफल घोषित 4,293 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। मुख्य परीक्षा अगले साल जनवरी महीने में आयोजित होगी। आयोग द्वारा शीघ्र परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। बता दें कि जेपीएससी ने 1 नवंबर को प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था।